मैं टाइम लेता हूँ 3 दिन। 3 दिन के अंदर अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 101% गारंटी के साथ मैं हर एक चीज़ का प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा लगता था उनको कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। रात को सोते वक्त ऐसे लग रहा था कि कोई मेरी बॉडी को टच कर रहा है। वो इतनी चीज़ पावरफुली थी कि मेरे को घर में अंदर एंटर नहीं होने दे पाई। तो इसको है ना कपड़े में लपेट के 7 बार घुमा के, और शनिवार के दिन शाम को 7:15 कहीं चरस्ते पे ये रख के आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। और फिर उनका प्यार भी अच्छा है, लेकिन तीसरा बंदा बीच में आ रहा है, तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? एक पान का पत्ता लेना है आपने, और इस पान के पत्ते पे आपके पार्टनर का जो भी नाम है उसका पहला अक्षर इस पे लिखना है। लिख के प्लस का निशान लगा के जो आपका नाम है, वो जो आपके नाम का पहला अक्षर है वो लिख के इसको है ना हर जगह से चारों तरफ से इसको बांध देना आपने। वीरवार का दिन पिप्पल के पेड़ के नीचे शाम को 8:30 बजे के अंदर अंदर इस पिप्पल के पेड़ के नीचे इस नींबू को दफना के आ जाना है। तो उसके बाद में जो अपना काम है धीरे धीरे सब कुछ सही चलने लग जाएगा। हाँ जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे वाह पॉडकास्ट चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बहुत बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो वैसे ही हमारे पास आए हैं जी एस्ट्रोलॉजर देव शास्त्री जी, जो छोटी सी उम्र में ही एस्ट्रोलॉजर का काम करते हैं। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं, और जो भी लोगों की समस्या है जो वो सॉल्व करते हैं, वो आज आपको शायद उनके ज़रिए पता चल जाएगा। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो जैसे कि आपके पास बहुत तरह के केस आते हैं, और बहुत ये मैटर चलता भी है जी, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है ना। तो लोग बहुत जगह जाते हैं, ऐसे कोई फल मिलता है, फल खाते हैं, या फिर 10 साल तक भी लोगों की ऐसे शादी हो, 10 साल तक लोगों के बच्चे नहीं होते हैं ना। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो लोग मैसेज डालते हैं, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं कि उनको बच्चा नहीं हो रहा, फिर वो कहीं से फल पवाते हैं, कुछ करते हैं, उनको बच्चा नहीं होता है ना। और ऐसे ऐसे केस आपके पास भी बहुत आते हैं, जी बहुत आते हैं मेरे तो पास फिर आप ऐसे उनको केस। कैसे सॉल्व करते हो? तो संतान प्राप्त जो होता है उसका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं तो भी संतान प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये किस कारण होता है कि कैस किसी की जैसे कोखबंधन हो जाती है, उसी के रिगार्डिंग होगी, या कह देते हैं किसी का पाँव बंधन कर दिया है, जैसे चलते रास्ते पे कहीं चौरस्ते पे। आजकल आपको पता है कि गलत चीज़ें चौरस्ते पे होती है या सुनी जगह पे होती है। तो वैसे ही मेरे क्लाइंट थे, तो मैं उनकी आपको स्टोरी बताता हूँ। तो वो मेरे पास आए, तो मेरे उनके साथ कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम्स बताई कि ये मेरी प्रॉब्लम्स थी। तो वो काफ़ी परेशान थे, तो फिर उनकी मैंने डिटेल्स वगैरह मांगी, दोनों की हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो और नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें मांगी। फिर मैंने उनके बारे में चेक किया, तो जहाँ तक मेरे को दिखा तो वो कहीं पे जा रहे थे रास्ते में। तो रास्ते में जा रहे थे तो वो बीच में पड़ता था चौरस्ता। तो चौरस्ते के बीच में किसी ने कुछ ऐसी चीज़ की हुई थी, तो उस चीज़ को वो क्या कर निकल गए उसके ऊपर से। तो वो निकलने के बाद में क्या होते हैं कि जो चौरस्ते पे चीज़ उसने की हुई थी ना किसी भी पर्सन ने, तो वो कोई गलत चीज़ों की साया पीछे लग गई थी। अच्छा, मतलब जो चौराहे पे कर देते हैं लोग, है हाँ ना, टाजू टोना जी वगैरह। जी। तो वो उनको ऊपर से निकल गए, तो वो जो भी बुरी साया का चीज़ था उन्होंने अपने घर में से निकाल दिया। पर वो जो मेरे क्लाइंट थे उनके पीछे वो चीज़ें लग गई। तो जैसे वो चीज़ें पीछे लग गई तो काफ़ी परेशान हो गए थे, उनको अजीब सपने आने। ठीक है, ऐसा लगता था उनको कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। रात को सोते वक्त ऐसे लग रहा था कि कोई मेरी बॉडी को टच कर रहा है। तो अगर सुबह उठ के वो देखते थे तो उनके गले पे या हाथ में कोई ऐसे निशान थे, जैसे कह देते हैं ना कि एलर्जी वगैरह हो जानी, या जैसे किसी के खरोच टाइप खरोच, के हाँ निशान। खरोच टाइप, वैसे ये चीज़ थी। तो फिर मैंने उनके बारे में चेक भी किया था, बट मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं चला। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट दोबारा किया, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को आपके पास आना पड़ेगा, फिर घर पे आके ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या चीज़ हो रही है। तो जब मैं उनके पास गया, उनके घर में गया, तो वो चीज़ इतनी पावरफुली थी कि मेरे को घर में अंदर एंटर नहीं होने दे पाई। अच्छा। कि मैं अंदर बढ़ा, बढ़ते साथ ही मेन गेट के अंदर आगे पैर रखा तो वो पैर ही मेरा पीछे चला गया, आगे बढ़ने नहीं दे पा रही, इतनी पावरफुली चीज़ थी। तो फिर कैसे ना कैसे करके मैंने देखा, तो हैंडल किया उस चीज़ को। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर किसी भी बुरी साय का चीज़ होता है या कुछ भी होता है, तो लाल सिंदूर होता है ना, उसकी जो है हम कार लगाते हैं।
कार मतलब? कार एक ऐसी होती है जैसे मेन गेट पे लगाते हैं, तो उसमें एक के बुरी साइयों की चीज़ इधर भी नहीं आ सकती तो उधर भी नहीं आ सकती। तो वहाँ पे मैंने उनका जो लाल सिंदूर का था वो कार लगा के मैंने वहीं पे उनका काम सही किया। तो आज जो भी है कि सब कुछ बढ़िया है, उनको संतान प्राप्त भी हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। तो बट इस चीज़ में टाइम ज़रूर लगता है, बट मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई 3 घंटे में 6 घंटे में, ऐसा कुछ नहीं है। बट टाइम ज़रूर लगा। बट आज है कि उनके घर में खुशियाँ भी प्राप्त हो रही है और उनको संतान प्राप्त भी हो रहा है और हस्बैंड वाइफ दोनों आज ठीक हैं। जैसे कि कई जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जी। ना, घर पे होती है ना, जी और जी। दूर होती है, कहीं नहीं जा पाती है, तो उनको लगता है कि हमारे साथ थोड़ी नेगेटिव चीज़ है और घर के लोग नहीं सपोर्ट करते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, घर पे रहते हैं ना। हाँ जी। तो कुछ उनको सेफ रहने के लिए कोई रेमेडी बता दो आप। जी बिल्कुल, मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ। एक छोटी सी रेमेडीज़ लेके आया हूँ मैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये नींबू है, एक नींबू लेना है और सिंदूर होता है जो, उसकी 3 टिक्की लगानी है नींबू के ऊपर। टिक्की लगा के और 3 लौंग लेनी है। 3 लौंग लेके इसमें नींबू के अंदर गाड़ देनी है आपने। 3 लौंग लेके और 3 लेनी है इलायची। 3 इलायची लेके इस नींबू के अंदर गाड़ देनी है आपको। ऐसे 3 नींबू, एक नींबू और 3 लौंग, 3 इलायची लेके और एक लेना है साफ़ कपड़ा, जैसे घर में कोई भी हो, लाल कपड़ा या काला कपड़ा। तो इसको है ना कपड़े में लपेट के अपने जो लेडीज़ है जिनका भी संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर से क्या करना है कि 7 बारी राइट हैंड से पीछे से घुमाना है, सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, राइट हैंड से लेके ऐसे करके 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमा के और शनिवार के दिन शाम को 7:15 कहीं चरस्ते पे ये रख के आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो भी आपके ऊपर बुरी साया का चीज़ों का असर होगा, जहाँ से आप चौरस्ते पे से निकले थे, वहीं पे वो बुरी साया का चीज़ें वापस वहीं पे चली जाएगी और आपको 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको संतान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये रेमेडी करें तो उनको चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। और ये जो रेमेडीज़ है ये शनिवार करनी है, 3 शनिवार करनी है, शाम को 7:15 पे। ठीक है, अगर फिर भी बाई चांस कहीं होता है कि किसी को नहीं असर हो रहा है ना, तो जी। फिर मतलब आपको कांटेक्ट कर जी, लेंगे। वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप और 101% बोलती हो कि जी उनको प्रेगनेंसी होगी। बिल्कुल 101% गारंटी के साथ उनको संतान प्राप्त होगा। जैसे कि लव लाइफ में है ना, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग होते हैं जो, जैसे कि क्योंकि अब बहुत सारे मैटर है, लोग अपने प्यार के बारे में पूछ रहे हैं, भाई हम कैसे उनको पालें या कुछ कर लें। एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस वाला, है ना, और फिर उनका प्यार भी अच्छा है, लेकिन तीसरा बंदा बीच में आ रहा है, तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? देखो, आज जो मेन है इस टाइम ज़्यादा चल रही है लव प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कह देते हैं ना कि जैसे अब लड़का है वो इंडिया में रह रहा है, अब वो फ़ॉरेन चला गया, तो उसका पार्टनर है वो यहीं पे रह गया, तो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। अब वहाँ जाके उनको कोई थर्ड पर्सन या ऐसे कोई लड़की मान लो वो मिल गई, ठीक है, तो उसके कारण है कि वो धीरे धीरे पीछे वाले से तो हट जाता है। मेरे पास एक केस आया था, तो उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो मेरे पास जैसे केस था, लड़की का था, कोई सिस्टर थी, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था। तो उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, वैसे पंजाब से हैं वो। तो उनका जो पार्टनर है वो फ़ॉरेन में चले गए थे कुछ टाइम पहले। तो बहुत बढ़िया था सब कुछ, उनका बहुत बढ़िया चल रहा था, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। बट कुछ टाइम बाद में वो फ़ॉरेन चले गए, तो वहाँ जाके उनका जो बिहेव है चेंज हो गया कि लड़के का? हाँ, लड़के का, क्योंकि वहाँ पे कोई उनको दूसरा पार्टनर मिल गया, तो जो इंडिया में है उनको सब कुछ छोड़ दिया, कि हर जगह से उनको ब्लॉक कर दिया, उनसे बातचीत नहीं हो रही, A to Z सब कुछ ख़त्म कर गए थे वो। लड़के नहीं ब्लॉक कर? लड़के ने ब्लॉक कर दिया था। तो उसके बाद में वो जो लड़की है वो मेरे पास आई, जैसे कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसी से लिया होगा या ऑनलाइन लिया हो उन्होंने, तो उन्होंने मेरे से बात की। तो फिर मैंने उनका जो भी है फिर सारा कुछ चेक किया था। तो वो जो लड़की है वो लड़की ही उस लड़के के ऊपर, जो थर्ड पर्सन है वो लड़की थी कोई, तो वो लड़की ने ही इस लड़के के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करवा दी थी जिसके कारण वो लड़का धीरे धीरे दूर हो चुका था उससे। अच्छा, मतलब वहां से वो लड़की, तीसरी हाँ, जो लड़की, उसने लड़की के ऊपर कुछ करवा दिया? लड़के के ऊपर किसी कुछ चीज़ करवा दी थी, जो थर्ड पर्सन था वो लड़की थी, ओके। तो करवा दिया था। तो इधर से सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो मेरे पास आई, तो मन भी उनका बहुत ख़राब था, रो भी रही थी कि भी मैं भी आजकल देखो एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी लोग काम करते हैं, बट कुछ काम भी करते हैं और कुछ करते भी नहीं हैं। ठीक है, तो वैसे ही काफ़ी उन्होंने पैसे भी वेस्ट कर दिए थे इस चीज़ों के अंदर।
ठीक है, पी ए टू जेड पी सब कुछ ख़त्म हो गया था उनका। तो वो मेरे से एक होप लेके आए कि नहीं आप कुछ करोगे। तो मैंने उनको बताया कि देखो हर एक चीज़ को टाइम लगता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई 3 घंटे 6 घंटे 12 घंटे, नहीं, मैं टाइम लेता हूँ 3 दिन। 3 दिन के अंदर अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 101% गारंटी के साथ मैं हर एक चीज़ का प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन कर देता हूँ। अच्छा, मतलब आप 3 दिन में जी बिल्कुल। सब सॉल्व कर देते हाँ, हो। 3 दिन के अंदर अंदर मैं कर देता हूँ। फिर वो मेरे पास आए तो उनकी डिटेल्स वगैरह मांगी मैंने, तो उनका काम देखा। तो वो जो थर्ड पर्सन है वो भी किसी तांत्रिक से कुछ करवा रही थी। आजकल पता है कि काला जादू वगैरह कितना चल रहा है, तो वो चीज़ ये करवा रही थी। तो उसके बाद में मैंने उनका काम किया, तो 3 दिन के अंदर अंदर मैंने उनका सारा कुछ काम सही कर दिया। वो जो थर्ड पर्सन था उसको भी दूर कर दिया है, और आज वो एक दूसरे के साथ खुश हैं। और 3-4 दिन पहले ही उनकी एंगेजमेंट हुई है, अब बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। जी। तो ऐसे ही मतलब कि चलता है बहुत, है ना, कि प्यार में धोखा मिलना, ऐसे कुछ करना है ना। तो मतलब कि लड़का लड़की का प्यार बना रहे, या चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या साथ में रहते हों, है ना, या फिर एक दूसरे से मन मुटाव हो, है ना, कुछ आप बहुत मतलब रेमेडी के लिए आप बहुत फेमस हो, तो इस चीज़ के लिए भी एक रेमेडी दे दीजिए। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडीज़ लेके आया हूँ कि आप घर बैठे भी ये चीज़ कर सकते हो। जैसे कि ये पान का पत्ता है, एक पान का पत्ता लेना है आपने, और इस पान के पत्ते पे आपके पार्टनर का जो भी नाम है उसका पहला अक्षर इस पे लिखना है। लिख के प्लस का निशान लगा के जो आपका नाम है, वो जो आपके नाम का पहला अक्षर है वो लिख के, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे आपके पार्टनर पहले अक्षर का नाम कुछ भी हो वो लिख देना है, प्लस जो आपका नाम है वो लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस पत्ते के ऊपर 3 सुपारी लेनी है। सुपारी आप किसी भी दुकान से मिल सकती है। तो सुपारी लेके इस पत्ते में रख के 3 सुपारी को इसको कवर कर देना है, ढक देना है, ठीक है। और फिर जैसे ये एक मौली है, इसको है ना हर जगह से चारों तरफ से इसको बांध देना आपने, ठीक है। बांधने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर 3 बार फूंक मारनी है। ऐसे फूंक मार के कोई भी कपड़ा हो घर में, जैसे लाल कपड़ा हो काला कपड़ा हो, तो वो कपड़े में क्या करना है, आपको इसको लपेट देना है। और ख़ास ये ध्यान रखना कि ये कपड़ा और ये चीज़ किसी को दिखे ना, ठीक है। ये क्या करना है, 3 वीरवार ये चीज़ करनी है। जैसे पहले आपने कर दिया, अगले दूसरे वीरवार ये काम करोगे तो जो पहले वाला है, पहले वाले को क्या करना है, जहाँ पे कोई चलता पानी हो या नदी वगैरह हो उसमें फेंक देना है, ये इस चीज़ को जल प्रवाह कर देनी है। और जो दूसरा करोगे वैसे सेम 3 करने हैं, और 3 ये रेमेडीज़ हर वीरवार करोगे तो आपका जो पार्टनर है जल्द से जल्द आपके पास वापस आ जाए। चलो, जैसे कि आपने बताया ना लॉन्ग डिस्टेंस वाला, लोग बाहर चले जाते हैं, लोग वो इस पे ये वो आया क्वेश्चन कि जैसे कि लोग जो बाहर चले जाते हैं, है ना, कि यहाँ से अपना सब कुछ बेच के तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाके भी उनको जॉब नहीं मिलती है, धक्के खाते हैं। ऐसे कई बहुत लोग हैं ऐसे जो चले जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, फिर वो सोचते हैं कि क्या करें, वापस भी नहीं आ सकते वो, और वहाँ भी काम नहीं मिलता, है ना। तो उनके लिए भी थोड़ी कुछ रेमेडीज बता दिए। जी, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये है कि देखो कि काम चाहे हम इंडिया में करें या आजकल पर्सन क्या करते हैं कि बाहर चले जाते हैं यहाँ से सब कुछ बेच के, कि भाई बाहर जाके हम अपना सेटलमेंट कर लेंगे, फिर सब कुछ वहाँ पे कर लेंगे। बाद में वो परेशान होते हैं। परेशान किस चीज़ के लिए होते हैं कि उनको काम नहीं मिलता वहाँ पे। तो काम के लिए तो पहले तो ये होते हैं कि जो अपने नक्षत्र होते हैं ना, ग्रह वगैरह होते हैं, तो ये ऊंच नीच के होते हैं। तो इसके कारण भी कि हम यहाँ से सब कुछ सोच के चले जाते हैं कि वहाँ पे ये होगा, बट वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ ही नहीं बनता अपना। तो इसके लिए मैं एक जो अपने नक्षत्र वगैरह ग्रह वगैरह होते हैं, तो उसके लिए कि जो सही करने के लिए मैं आपके लिए एक रेमेडीज़ लेके आया हूँ। तो वो रेमेडीज़ करने के लिए बाद में आप ये देख लो कि धीरे धीरे जो अपना काम है धीरे धीरे आपका चलने लग जाएगा। तो रेमेडीज़ लेके आया हूँ, तो मैं रेमेडीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक नींबू है, इस नींबू को चाकू से काटना है आपको, 4 फाड़ी करनी है इसकी। तो 4 फाड़ी करने के बाद में थोड़ा सा सिंदूर लेना आपने। सिंदूर लेके इस नींबू के अंदर डाल देना है। अंदर डालने के बाद में आपको एक पेन लेना है, पेन हो चाहे मार्कर हो, तो उस पे आपका पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिख के इसके बाद में क्या करना है कि आप 3 बार इस सिर से लेके और पैर के अंगूठे तक इसको 3 बार ऐसे ऊपर नीचे करना है। करने के बाद
आप क्या करोगे, इसको चलते पानी में, या आपके पास कोई पीपल का पेड़ हो, तो वीरवार का दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को 8:30 बजे के अंदर अंदर इस पीपल के पेड़ के नीचे इस नींबू को दफना के आ जाना है। तो उसके बाद में जो अपना काम है धीरे धीरे सब कुछ सही चलने लग जाएगा। तो ये तो आपने बता दिया है ना, लेकिन क्या है कि जो फॉरेन रहते हैं वहाँ पर पीपल के पेड़ वेड़ नहीं होते या नहीं मिलते वहाँ लोगों को, है ना। और जो चलता पानी है वहाँ पर भी हम कुछ नहीं डाल सकते, है ना, वहाँ पर अलाउड ही नहीं होता कुछ डालना। तो उनके लिए बताए कि वो क्या करें। जैसे कि अब तो चलो इंडिया में जो भाई बहन रह रहे हैं तो उनके लिए तो मैंने ये रेमेडीज़ बता दी। अगर फ़ॉरेन में आप बैठे हो, अगर फ़ॉरेन में आप चलते पानी में नहीं फेंक सकते या पीपल का पेड़ वहाँ नहीं हो सकता है, तो अपने घर में जो मेन छोटा पार्क वगैरह होता है तो वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह होती है उसको गाड़ के उसके अंदर आप इस चीज़ को दफना सकते हो। और ये करने के बाद में जो अपना काम है 101% गारंटी के साथ बढ़िया से बढ़िया चलने लग जाएगा। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हो, है ना। तो ऐसे कि बहुत होता है कि लोगों का शनि भारी होता है और मंगल भारी होता है। ये दो ग्रह ही हैं कि जो भारी होते हैं और उसकी वजह से हम लोगों को नुकसान पहुंचता है। अगर किसी का मंगल या शनि भारी है तो उनके लिए बता दिए कि मंगल हमें कैसे पता चले, एक तो क्यों भारी है वो, है ना, क्या क्या हमारे साथ हो रहा है और उसके लिए क्या करें। अगर शनि भारी है तो उस टाइम हमारे साथ क्या हो रहा है तो लोगों को पता चल जाए कि हमारा मंगल या शनि भारी है ना। या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से पता कर लें। तो फिर उसके लिए बता दीजिए कि वो शनिवार को क्या करें। ये देखो, जो मंगल का होता है ना, मंगल जो भारी होता है तो वो तो जहाँ तो काम करके बाहर होगा, और जहाँ इंसान बीमार होगा, और जहाँ उसका जो जॉब है या काम वगैरह सारा ठप हो जाता है। कि इंसान जितना भी ऊपर सोचता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ करूँ वो चीज़ करूँ, तो वो जितना सोचता है उतना ही नीचे आ जाता है। तो उसके लिए मैं एक सरल उपाय लेके आया हूँ। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाना है और चंदन ले लेना है। चंदन और थोड़ा सा गुड़ और चने वगैरह होते हैं, ये आप 6 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ा के आने हैं। तो जिससे है कि आपका जो मंगल है वो ठीक हो जाएगा और आपके कारोबार में भी सही हो जाएगा, सब कुछ कारोबार भी चलने लग जाएगा। और जो कल को आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो आपको कोई मेडिसिन वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। जी। और शनिवार का शनि का है तो शनि का ऐसे है कि देखो, शनि एक, शनि जैसे का किसी के प्रकोप ऊपर बहुत साढ़े ज़्यादा साती होता लगी है। होती हैं, ठीक है, और शनि किसी के ऊपर भारी हो ज़्यादा, तो उसके लिए भी एक मैं रेमेडीज़ लेके आया हूँ, सरल रेमेडीज़ पता कैसे लेके आए हैं। चलेगी हमारा शनि भारी है। तो शनि ऐसे है कि मान के चलो कि कोई भी हम काम करते हैं तो उल्टा ही होगा अपने से, कि सही काम करेंगे तो भी उल्टा होगा, ठीक है, सोचेंगे कुछ होगा कुछ, ठीक है। तो इसके लिए मैं रेमेडीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर में जाना है, घर में एक बाउल लेना है, चाहे कोली वगैरह हो गिलास वगैरह हो, तो उसमें थोड़ा सा तिल, काले तिल हो गए और तेल हो गया, और 1 रुपये का सिक्का उसमें डाल के अपनी जो शक्ल है वो देखनी है, ठीक है। वो शक्ल देखने के बाद में क्या करना है कि शनि भगवान के मंदिर में जाके वो शनि के जो पैर होते हैं उनके अंगूठे पे चढ़ा के आना है ये तेल। तो जिससे कि जो आपके ऊपर शनि भारी है तो वो शनि ठीक हो जाएगा और सब कुछ जो आपके काम वगैरह है सब कुछ सही हो जाएंगे। ओके। जी। वैसे शनिवार पर जब शनि देव को देखते हैं बोलते हैं उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए ना। जी, जी। देखना तो चाहिए कि नहीं देखना नहीं चाहिए। देखना चाहिए, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हम तेल चढ़ाएँगे। तो तेल चढ़ाने के बाद में तो उससे पहले ही है कि हम जो गिलास में तेल पड़ा है उसमें तिल वगैरह हो गए और एक सिक्का हो गया, तो घर पे ही देख के फिर मंदिर में चढ़ाना चाहिए। जी। ठीक है, उससे हमारा शनि ठीक हो जी, जाएगा। उससे आपका जो शनि है वो ठीक होगा। ठीक है। तो ठीक है। जैसे कि आपने रेमेडीज़ बताई, आई होप कि लोग जिसको प्रॉब्लम है वो रेमेडीज़ यूज़ करें। अगर रेमेडीज़ से भी नहीं फ़र्क पड़ रहा तो ऑफ कोर्स उनको कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो तो वो आपको कांटेक्ट करें। जी, वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भाई बहन फ़ॉरेन में बैठा है तो मेरे पास आ नहीं सकता, तो आप घर बैठे भी करवा सकते हो। जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो, तो मैं आपका जो वहाँ पे बैठे भी काम आपका जो है कर सकता हूँ। और मेरे को ज़्यादा नहीं, 3 दिन का समय चाहिए। मैं कोई भी काम है, चाहे लव हो, चाहे बिजनेस प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ए से लेके जेड तक, मैं 3 दिन का टाइम लेता हूँ। बट 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपका गारंटी के साथ काम प्रॉपरली करके दूँगा। ठीक है जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।